माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज एक्सेल का 5वां एपिसोड्स में हम हैं और इसमें हम आपको फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो आज अभी तक हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे थे ऑपरेटर्स पे कर रहे थे और जब कोई बड़ा कैलकुलेशन करना होता है तो ऑपरेटर्स से थोड़ा मुश्किल है, तो फंक्शन उसे बहुत आसान बना देता है। इसमें टाइम सेविंग होती है हमारी। तो आज का वीडियो फंक्शन पे है और ये वीडियो बहुत धमाकेदार होगा, अंत तक बने रहिए। आपको फंक्शंस कैसे यूज करेंगे इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलते हैं बोर्ड पर। हम आपको बता दें कि कोई भी हम सम कर रहे हैं, एक बड़ा सा रेंज ले रहे हैं, तो A1 प्लस A2 A3 अगर है A100 तक कैलकुलेशन करना हो तो काफी लंबा समय लगेगा इसको लिखने में। इसे हमने ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन जब इसी चीज को हम फंक्शन के साथ यूज करें, जैसे सम हमारा एक फंक्शन है और इसको हम A1 से A100 तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये A1 से 100 तक लिखा गया, कितना आसान हो गया। ये सम है, ये हमारा रेंज है, ये रेंज, इसे हम रेंज बोलते हैं, रेंज। और ये जो कोलोन आप देख रहे हैं, इस कोलोन को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑपरेटर। ये रेंज को शो करता है। तो देखिए हम कितना आसानी से बहुत कम समय में इसको लिख दिए। इक्वल टू, चाहे ऑपरेटर हो चाहे फंक्शन हो, सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, सम, और ब्रैकेट में इसे आर्गुमेंट्स कहते हैं और हमने यूज किया है रेंज को A1 से A100। ये जो कोलोन आप देख रहे हैं इसे हम रेंज ऑपरेटर कहते हैं। तो इससे कितना कम समय में इसको मैनेज हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आज हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इसके लिए चलते हैं सिस्टम की तरफ। सबसे पहले बताएं फंक्शन होता क्या है। देखिए हम लिखे हैं, ए फंक्शन इन एक्सेल इज ए प्रीसेट फॉर्मूला। ये प्रीसेट फॉर्मूला होता है दैट हेल्प्स परफॉर्म मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, प्रीसेट फॉर्मूला है और इसके माध्यम से इसका यूज कर हम मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें रेंज की आवश्यकता पड़ती है। बिना रेंज का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, उसी रेंज को कैलकुलेशन करेगा। रेंज हो गया जहां पर बहुत सारे सेल, एक कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल इज रेंज। जब बहुत सारे सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो एक रेंज होता है और रेंज को यूज करते हैं हम लोग फंक्शन में। तो चलिए हम आपको बता दें एक एक करके सारे फंक्शन को हम ले रहे हैं। पहले हम 4 फंक्शन को ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर 4 है। पहला सम फंक्शन, देखिए पहला SUM सम फंक्शन, इसका काम है एडिशन करने में। ये जो भी रेंज देंगे, नंबर वाला जो वैल्यू होगा उसके रेंज को ये कैलकुलेट करेगा। इसके लिए जो सिंटैक्स होता है इक्वल टू सम, आप ब्रैकेट में आप रेंज देते हैं। दूसरा है आपका एवरेज, एवरेज औसत निकालता है, यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू का औसत निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड रेंज। जो हम रेंज देंगे उसका ये एवरेज निकालेगा। इसके लिए भी आप इक्वल टू एवरेज लगाइए, ब्रैकेट में रेंज दीजिए। मैक्सिमम, जो भी आप रेंज देंगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे ये फाइंड करके निकाल देगा। इसके लिए इक्वल टू मैक्स और रेंज डालिए। और मिनिमम, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज, रेंज का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको निकालेगा। इसके लिए भी मिनिमम और रेंज देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम बोर्ड पे चलते हैं, समझाते हैं, फिर आपको सिस्टम पे लेके आएंगे और क्लियर करेंगे इसको। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हमने क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, ये ए है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, एक छोटा सा वैल्यू हम रेंज लिए हुए हैं। अब हम अगर हम कोई कैलकुलेशन करना चाहे, मान लीजिए हम वो सम निकालनी है, इक्वल टू सम और यहाँ से यहाँ तक रेंज, यानी आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कलेक्ट खींच लीजिए आप। तो जैसे खींचेंगे ये रेंज बन जाएगा A2 से A5। आप ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर कीजिए, ये चारों वैल्यू को जोड़कर वो रिजल्ट आपको देगी। ये कितना हो जाएगा देखिए, 30, 30, 60, 40, 100, ये आपकी 100 होगी। इससे हम सम निकालते हैं। इस तरह से हम सम करते हैं। आप किसी भी रेंज के वैल्यू को जोड़ सकते हैं। आइए जरा से देखिए हम दूसरा फंक्शन है एवरेज। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि आप जो फंक्शन लिखेंगे तो ये नॉट केस सेंसिटिव होता है। मतलब आप कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए या आप मिक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इक्वल टू एवरेज और हमने वही रेंज दिया A2 से A5।
तो ये रेंज क्या होगा, ये जो 4 नंबर है 1 2 3 4, ये चारों नंबर को ये ऐड करके ये 4 से डिवाइड कर देगा। तो ये आपकी 100 में 4 यानी डिवाइड हुआ तो हुआ 25। अगला है मैक्स, मैक्स लिखते हैं और ये रेंज दिए A2 से A5। जैसे ही हम A2 से A5 दिए तो ये स्कोर हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ गई 40। मिनिमम रेंज वही और ये मिनिमम वैल्यू हो गई 10। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इस रेंज से सम निकाला एवरेज, ठीक है आगे बढ़े। तो ये आपने देखा कि मैंने एक रेंज लिया यहाँ A2 से A5, एक से ज्यादा सेल जब एक साथ कंबाइंड होता है तो इसे रेंज कहते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सारे फंक्शन को यूज किया, सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। अब हम सिस्टम पे इस चारों फंक्शन को हम दिखाते हैं, तो चलते हैं सिस्टम पे। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने A1 पे क्वांटिटी लिखा है 10 20 30 40, जहां पर मैंने बोर्ड पे समझा है वही चीज यहाँ पर वही रेंज लेकर के मैंने यहाँ पर पुट किया वैल्यू को। अब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू सम, हमारी फॉर्मूला होगी सम SUM सम, और हमने यहाँ पर ये रेंज लिया, रेंज क्लिक करके खींच लीजिए, ये पूरा रेंज हो गया A2 से A5। अब ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर की मारिए, हमारा रिजल्ट मिल गया 100 इक्वल टू अगला फंक्शन एवरेज AVERAG। और आपको पहले बता चुके हैं फंक्शन जो लिखेंगे आप ये नोट केस सेंसिटिव है, आप कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए मिक्स लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए जरा सा देखें, यहां से यहां तक रेंज लेते हैं हम लोग, A2 से A5 का रेंज है, ब्रैकेट बंद कीजिए इंटर कीजिए, रिजल्ट हाजिर हो गया 25, यानी चारों नंबर का एवरेज 25 है। इक्वल टू मैक्स MAX, मैक्स यहां पर जो है मैक्स सम बता रहे हैं आपको, तो मैंने इक्वल टू मैक्स लिखा और रेंज लिया, तो रेंज यहाँ A2 से A5 रेंज हुआ, और जैसे इंटर की मारेंगे इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है यानी 40, ये 40 रिजल्ट देगा। और अगला है आपका मीन यानी मिनिमम, तो यहाँ पर जैसे ही रेंज देते हैं A2 से A5, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी यानी 10, वो रिजल्ट देगा। तो मैंने 4 फंक्शन पे बात किया यहाँ पर, पहला सम देख रहे हैं रेंज के साथ है, दूसरा एवरेज, तीसरा मैक्सिमम, चौथा मिनिमम। तो 4 फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, पूरी उम्मीद है हमें। और अब हम आगे चलते हैं और अगला 3 फंक्शन और ले रहे हैं हम। तो अगला जो 3 फंक्शन आपके साथ जुड़ रहा है उसका नाम है काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। ये जो 3 फंक्शन आप देख रहे हैं, ये काउंट जो होता है वो गिनता है, नंबर वाले सेल को गिनता है, जितने भी नंबर वाले सेल होंगे उस आपके जो टेबल में वो, तो उसको गिन करके बता देगा आपको, जो भी रेंज देंगे उसके अंदर वो नंबर वाले सेल को गिन के निकाल देगा वो। काउंटा ये नॉन ब्लैंक सेल को गिनेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो नंबर हो, हर एक को गिन के बताएगा। काउंट ब्लैंक जो आपका ब्लैंक सेल होगा उस रेंज में, उसको काउंट करके निकाल देगा। सिंटैक्स वही है, इक्वल टू काउंट रेंज, काउंटा के लिए इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट में रेंज, और काउंट ब्लैंक के लिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट में रेंज। तो चलिए हम आपको सबसे पहले हम इसको आते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है डव रीन वाटिका, यहाँ पर कुछ नंबर है 10 20 30 40, मैंने टेक्स्ट और नंबर दोनों लिया है, एक छोटा सा ये रेंज है। इससे हमको निकालना है कि इसमें काउंट फंक्शन लगाएंगे तो कितनी वैल्यू देगा, काउंटा लगाएंगे तो कितना देगा, और काउंट ब्लैंक देंगे तो कितना देगा। तो चलिए हम तीनों फंक्शन को एक एक करके यूज करते हैं। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए काउंट COUNT काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, और रेंज दे रहे हैं ये पूरा रेंज। तो इसमें जितना नंबर वाला सेल होगा उसको गिन के ये बताएगा। तो देखिए नंबर वाला सेल कितना है यहाँ 1 2 3 4, जैसे इंटर के मारेंगे ये रिजल्ट 4 देगा। दूसरा हमारा फंक्शन है काउंटा COUNTA काउंटा, और हमारा रेंज देखिए ये पूरा रेंज हम लेते हैं। काउंटा का मतलब कुछ भी गिनेगा, टेक्स्ट नंबर दोनों को गिनेगा ये। तो चलिए गिनते हैं, हर चीज को गिनेगा जितना चीज होगा 1 2, यानी ये नॉन ब्लैंक सेल, यानी ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी फिल है उसको गिन देगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर की मारिए, ये 7 है। और अगला है काउंट ब्लैंक COUNTBLANK काउंट ब्लैंक, और यहां से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरा रेंज दीजिए, तो जो भी ब्लैंक है 1 और 2, ये 2 ब्लैंक सेल आपको ये रिजल्ट फेंक देगा काउंट ब्लैंक। तो इस तरह से मैंने आपको 7 फंक्शन बताया आज के डेट में, और वो फंक्शन जो था आपको बता दें, 7 फंक्शन में पहला क्या था सम, दूसरा था एवरेज, तीसरा था आपका मैक्सिमम, चौथा था मिनिमम, पांचवा था काउंट, छठा था काउंटा, और सातवां था काउंट ब्लैंक।
हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज हम आपको फंक्शंस क्लियर किए, 7 फंक्शन क्लियर किए। आगे सारे फंक्शंस आएंगे आपका अगले एपिसोड में। तो आज हम सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक के बारे में चर्चा किया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए तो कमेंट में जरूर हमें लिखिए, और इसे अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और हम इससे भी अच्छा वीडियो हम बनाकर आपको हम सेंड करेंगे। थैंक यू।